हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल पूजा ट्यूटोरियल क्लासेस एंड ब्लॉग्स। चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक आज डिस्कस करते हैं, दैट इज़ अनगाइडेड मीडिया। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन गाइडेड मीडिया विद यू। ठीक है, मैं गाइडेड मीडिया होता क्या है वो पहले ही आपको बता चुकी हूँ। गाइडेड मीडिया क्या था? देयर इज़ अ फिजिकल पाथ, ठीक है, फॉर द सिग्नल टू मूव बिटवीन द वर्क स्टेशन। मीन्स जिसके बीच में, नोड्स के बीच में, वर्क स्टेशन के बीच में कोई फिजिकल पाथ होता है, वो होता है आपका गाइडेड मीडिया या फिर वायर्ड मीडिया। मीन्स जैसा केबल्स के थ्रू, ठीक है, बताया था, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, कंप्यूटर्स के बीच में या आपके वर्क स्टेशन के बीच में जो केबलिंग लगी होती है, ठीक है, जिसमें आप सिग्नल मूव होने के लिए जिसमें हमें वायर्ड का यूज़ करना होता है, वो आपका गाइडेड मीडिया होता है। और अनगाइडेड मीडिया उसका अपोजिट होगा, जिसको आप वायरलेस भी बोलते हैं। नो फिजिकल पाथ फॉर द सिग्नल टू मूव, मतलब किसी भी पाथ की हमें जरूरत नहीं पड़ती सिग्नल मूव कराने के लिए। ठीक है, सिंपली हमारे जो सिग्नल मूव होते हैं वो किस में होते हैं? एयर में। ठीक है, तो डैट इज योर व्हाट? अनगाइडेड मीडिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, ब्लूटूथ। ठीक है, आप सभी ब्लूटूथ से फेमिलियर हैं। वाईफाई आप सभी जानते हो, ब्लूटूथ क्या होता है और वाईफाई क्या होता है आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो बस मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि सबसे पहले अगर आपसे पूछें अनगाइडेड मीडिया होता क्या है, तो वायरलेस और अनगाइडेड मीन्स दैट देयर इज नो फिजिकल पाथ फॉर द सिग्नल टू मूव, हैंस कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन इज वायरलेस। मीन्स जो आपका कम्युनिकेशन होगा वो बिना वायर के होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका ब्लूटूथ हुआ। ठीक है, मैं यहीं पर ही बता देती हूँ। सबसे पहले से बात करते हैं ब्लूटूथ की। ब्लूटूथ क्या होता है? ब्लूटूथ आपका एक ओपन स्पेसिफिकेशन वायरलेस कम्युनिकेशन है जो आपकी शॉर्ट रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी है। मीन्स छोटे टाइम पर, मतलब जिसकी जो रेंज होती तो कम है, लेकिन शॉर्ट रेंज होती है, कम स्पेस लेता है, कम डिस्टेंस लेता है, नियर अबाउट 10 मीटर के अराउंड। ठीक है, 10 मीटर की दूरी तक आपका ब्लूटूथ काम करता है। जैसे आपके फ़ोन में भी होता है, आपके लैपटॉप में होता है। आप ब्लूटूथ से क्या करते हैं? डेटा सेंड करते हैं, वॉइस सेंड कर सकते हो, डेटा सेंड कर सकते हो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक, बट उसकी रेंज क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। क्लियर? ये आपका डिज़ाइन किस लिए किया जाता है? जैसे आपका इसका एग्जांपल है वायरलेस माउस और कीबोर्ड। आपने आजकल देखा होगा आपके डेस्कटॉप के साथ वायरलेस माउस आते हैं, जिसमें मीन्स आपको वायर लगाने की जरूरत नहीं है सीपीयू से, और ना ही क्या कीबोर्ड लगाने की जरूरत है। सिंपली उनकी जो काम करता है वो इंफ्रारेड से करता है। मीन्स उनकी जो रेंज होती है, देखो, बिल्कुल पास में होती है, सिर्फ 10 मीटर। लेकिन अगर आप अपने माउस को या कीबोर्ड को ज़्यादा दूरी पर लेकर जाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। सेम जैसे आप दो डिवाइस हैं, मेरे को सपोज आपको डेटा सेंड करना है ब्लूटूथ के थ्रू, तो आपकी डिवाइस नियर अबाउट 10 मीटर की दूरी पर हमारे साथ आएगी, तभी तो आपने देखा होगा ना, वो नेम दिखाता है कि किस किस की डिवाइसेस ओपन है। तो डैट इज द वर्क ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। तो ब्लूटूथ क्या करता है? हमारा छोटे एरिया पर काम करता है। बेसिकली जो एक्सपेंड करता है वो किसकी पावर को एक्सपेंड करता है? पैन मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है? जो सिर्फ अपने नेटवर्क में काम करता है, हमें किसी बाहरी नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एक तो लैन होता है, वैन होता है और एक मैन होता है। ये तीन तो मैंने आपको बताए थे। एक होता है पैन मीन्स अपने ही आसपास के एरिया में सिर्फ शॉर्ट रेंज की दूरी पर काम करना, दैट इज योर पैन। जैसे आपने ब्लूटूथ से डेटा लिया, मेमोरी कार्ड से डेटा लिया, तो वो क्या होता है? आपका पैन होता है। ठीक है, और ये सिंपली क्या होता है? स्मॉल फॉर्म होती है। ठीक है, रोबस्ट होता है, इजी टू यूज, मतलब आप उसको इजीली क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ये रेडियो टेक्नोलॉजी का यूज करता है। मीन्स आपकी किसकी थ्रू होता है? एयर के थ्रू होता है। स्मॉल फॉर्म होती है, हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं। लो पावर होती है, इसकी जो पावर होती है वो भी क्या होती है? लो पावर। ठीक, लो रेंज, इसकी रेंज भी क्या होती है? कम होती है। आपने आजकल देखा होगा ना, ब्लूटूथ फोन से भी कनेक्ट करते हैं। अगर आपको सपोज बाइक ड्राइव कर रहे हो, कार ड्राइव कर रहे हो, तो हम क्या कर लेते हैं? ब्लूटूथ लगा लेते हैं। ठीक है, जिससे हमारा सारा काम अपने आप होता रहता है, हमें बार बार फोन पिक करने की जरूरत नहीं होती। सेम आजकल ईयर पीस आ रहे हैं, हेडफोन आ रहे हैं, सब में ब्लूटूथ अवेलेबल है। क्लियर? तो आप क्या कर सकते हो? ब्लूटूथ के थ्रू अपना डेटा इजीली या फिर वॉइस मैसेजेस, ठीक है, आप इजीली किसी से बात भी कर सकते हैं, अपनी वीडियो सेंड कर सकते हैं। अच्छा, ब्लूटूथ के और क्या फ़ायदे हैं? आप सपोज आपके फ़ोन है, फ़ोन से आपको सिस्टम में डालना है, तो आप ब्लूटूथ के थ्रू, जब दोनों के ब्लूटूथ ओपन होंगे, डेस्कटॉप का भी और आपके फ़ोन का भी, आप इजीली क्या कर सकते हैं? अपने फ़ोटोज़ को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ट्रांसमिट कर सकते हो।
ठीक है। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट होता है, मतलब एक उससे आप 2-3 जगह पर ब्लूटूथ के थ्रू सेंड कर सकते हैं। और रेंज मैंने बता दिया है कितनी होती है, नियर अबाउट 10 मीटर। क्लियर। उसके बाद वैसे अभी आप जानते ही हो ब्लूटूथ के बारे में, एक आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या होता है, देखिए ये भी शॉर्ट रेंज वायरलेस सिग्नल होते हैं, ठीक है। इसको हम IRDS भी बोलते हैं, IRDs भी बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रिमोट, ठीक है। रिमोट होता है टीवी का या AC का, उसमें आपने देखा होगा एक लाइट ब्लिंक करती है। जब उस लाइट को ब्लिंक करते हो तो आपका टीवी हुआ या कंप्यूटर हुआ या AC हुआ, वो रिमोट क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, ठीक है। तो वो जो उसमें लाइट ब्लिंक करती है दैट इज योर इंफ्रारेड। इसीलिए ये सपोर्ट करती है, सिर्फ 2 डिवाइसेस को सपोर्ट करती है, 2 से ज़्यादा नहीं करेगी। सिर्फ रेयर केस में ही, जब अगर उसको जरूरत होगी तो ही वो 2 केस से ज़्यादा सपोर्ट करेगी। अदरवाइज जो सपोज जैसे आपका टीवी का रिमोट है या AC का रिमोट है, तो जो लाइट जो उसमें ब्लिंक करती है दैट इज योर इंफ्रारेड, ठीक है। तो कम्युनिकेट भी जो इसका भी जो कम्युनिकेशन होता है वो इसका भी, लेकिन इसका पॉइंट टू पॉइंट होता है। पॉइंट टू पॉइंट क्यों, क्योंकि मैंने बताया था सिर्फ 2 डिवाइसेस के लिए होता है। क्लियर। लेकिन जिसकी रेंज होती है वो 5 मीटर होती है। आपने देखा होगा, अब ये थोड़ी ना आपके एक कमरे में टीवी लगा हुआ है सामने तो आप बहुत दूरी से उस पर काम करो, नहीं, ठीक है। तो इसकी जो नियर अबाउट रेंज होती है वो कितनी होती है, 5 मीटर के नियर अबाउट होती है। क्लियर। इसमें आप सेंडिंग, अच्छा ये ना आजकल हम प्रिंटर वगैरह में भी यूज़ करने लगे हैं। प्रिंटर में लाइट ब्लिंक होती है, उसमें इसका यूज़ होने लगा है, ठीक है। आइटम चेक करना लाइब्रेरी, मतलब इसका ना काफ़ी जगह आपके कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका यूज़ होने लगा है। आपने देखा होगा ना सभी में लाइटिंग ब्लिंक करती है, इंफ्रारेड से सभी के रिमोट होते हैं। ये तो इवन प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर में भी लाइट ब्लिंक करती है, ठीक है। प्रिंट आउट कॉपीज निकालते हैं, आप उसको ऑन और ऑफ करते हो, ठीक। दैट इज योर IRD या फिर इंफ्रारेड, हम बेसिकली इसीलिए कहते हैं, ठीक। और लाइन ऑफ साइट होती है, मीन्स डायरेक्टली आप इस पर आप अपने सिस्टम को ऑन करते हो तो वो उसको सिंपली उसकी लाइट से आपका टीवी हुआ या AC हुआ वो रन हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं, एक आपने सुना होगा वाईफाई, ठीक है। वाईफाई क्या होता है, आपकी वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है, एब्रीविएशन वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडिलिटी। इसमें जो ट्रांसमिट होता है डेटा वो किसके थ्रू होता है, एयर के थ्रू, ठीक। और इसको आप किसी में भी यूज कर सकते हैं, वैन हुआ, लैन हुआ, जैसे आजकल देते हैं ना वाईफाई लगा लिया। मीन्स ज़्यादा केबलिंग की ना जरूरत ना करके हम सिंपली क्या करते हैं, हमारा जो डेटा मूव होता है वो किसके थ्रू होता है, एयर के थ्रू होता है। जो इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है बहुत ज़्यादा होती है। इवन वाईफाई के थ्रू आप क्या बना लेते हैं, हॉटस्पॉट बना लेते हैं, ठीक है। एक एक्सपेंड कर देते हैं अपना डेटा। हॉटस्पॉट कैसे बनाते हैं, आपको सभी को पता होगा। अगर आपके फ़ोन में डेटा भी है, अगर इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, वाईफाई भी है, तो सिंपली हॉटस्पॉट्स के थ्रू आप 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हॉटस्पॉट है वो भी क्या है, स्मॉल एरिया के लिए है। हॉटस्पॉट्स हमेशा छोटे एरिया के लिए काम करेगा, ये नहीं कि ज़्यादा एरिया के काम करेगा। जो वाईफाई है ये तो वाइड है, ठीक है। चारों तरफ किसी भी एरिया में, सपोज मेरे घर में वाईफाई के सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा रेंज लेता है, लार्ज रेंज लेता है, ठीक। तो जब लार्ज रेंज लेता है तो मेरे वाईफाई के जो सिग्नल्स हैं या नेम हैं वो दूसरे घर में भी शो करते हैं, दूसरे के मोबाइल में भी शो करते हैं। और अगर उनका पासवर्ड, देखो डिपेंड करता है आपको पासवर्ड लगाना है नहीं, अगर आप उनका पासवर्ड वगैरह एंटर करते हैं, उनको पता था, तो वो भी इजीली आपका वाईफाई क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और वाईफाई को हम किसी में भी यूज़ कर रहे हैं आजकल। जैसे स्मार्ट टीवी हुआ, स्मार्ट टीवी में आप यूज़ करते हो, फ़ोन में यूज़ करते हो, टैबलेट में यूज़ करते हो, ऑल ओवर द पॉइंट आप क्या करते हो, सब में वाईफाई का यूज़ करते हो। तो ये जो टर्म है, अब इतने सारे आपको वायर्स लगाने की तो जरूरत नहीं है। तो जो आपका डेटा ऑल ओवर जो सेंड होता है इधर से उधर, वो किसकी फॉर्म में होता है, एयर की फॉर्म में, ठीक है। जो सिग्नल होते हैं एयर की फॉर्म में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रैवल करते हैं, ठीक है। और इसी वाईफाई के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, हॉटस्पॉट बनाते हैं, जो सिर्फ कुछ ही एरिया को, स्क्वायर एरिया को रिगार्डिंग करेगा, मतलब यूज़ करेगा। उसके अलावा बेटा एक आता है आपका, देखिए मैं बताऊं, वैसे तो बहुत सारी डिवाइसेस हैं, एक आती है आपकी माइक्रोवेव, ठीक। माइक्रोवेव, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। माइक्रोवेव ऐसा आता नहीं है, बट मैं बता देती हूँ। बेसिकली वाईफाई और यही आते हैं, इतना तो आता भी नहीं है बोर्ड में, ना ही 9th में, बस छोटा मोटा ही आता है थोड़ा बहुत पूछने के लिए। वाईफाई क्या होता है, इसमें सिग्नल्स होते हैं वाईफाई में, ठीक है। वो किसके थ्रू होते हैं, जैसे रेडियो में सिग्नल्स होते हैं ना, जैसे रेडियो के सिग्नल यूज़ करता है, आपने देखा होगा जब हम रेडियो चलाते थे तो वो भी एयर के थ्रू आपकी उसमें FM में आवाज़ आती थी ना,
तो हम देखते थे सिग्नल पास नहीं आ रहे तो आवाज़ उसमें आनी रुक जाती थी। सेम ऐसे ही आपका क्या होता है, रेडियो होता है। इसमें क्या होते हैं, हमारे पैराबोलिक एंटीनाज लगे होते हैं, ठीक है, जो एंटीना के थ्रू एयर क्या करते हैं, पास करते हैं। ये बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस में काम आते हैं, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है, जैसे आपके रेडियो के सिग्नल हैं, कहीं कहीं पर एंटीनास टावर लगे होते हैं, पर उसके सिग्नल हर तरफ आते हैं, क्लियर। और जितना ज़्यादा इसका टावर, इसमें जो टावर होंगे, जो जितने ज़्यादा टावर होंगे, मतलब लंबे होंगे, हाइट में बड़े होंगे, उतनी ही जो इसकी रेंज होगी वो हुई क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, विद 100 मीटर हाई टावर डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर टावर्स आर फिजिबल, मीन्स अगर 100 मीटर का आपका टावर है, ठीक है, तो 100 मीटर तक की दूरी पर ही आपका जो डेटा है वो इजीली क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, ठीक है। और इसमें बेसिकली हमें किस किस की जरूरत पड़ती है, एक तो इसमें ट्रांसमीटर लगा होता है, ठीक है, जहाँ से डेटा ट्रांसमिट होता है, एक रिसीवर होता है जहाँ पर रिसीवर होगा, ये एंटीने में लगे होते हैं, और एक आपका क्या होता है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर के थ्रू, जैसा आपने देखा होगा, अगर कभी आपका मौसम खराब हो गया, ठीक है, या बारिश आ गई, तो सिग्नल क्या होते हैं, आपके डिस्टर्ब होते हैं, आप सही से काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो उस चीज़ का क्या करता है, फर्क पड़ता है। लेकिन एडवांटेजेस भी हैं, चीपर है, सस्ता है, ये एक ही जगह हम खद्दा कोट के हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ही एंटीने में सारी चीज़ों को, मतलब सिग्नल्स को कनेक्ट करा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, चीपर हो गया, ठीक है। और कम्युनिकेशन थोड़ा मतलब गड़बड़ाता कम है, तो इसकी जो कम्युनिकेशन है वो सही रहता है, और इससे हम कम्युनिकेशन बहुत लार्ज एरिया पर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका माइक्रोवेव। उसके अलावा माइक्रोवेव के अलावा एक आता है आपका रेडियो वेव, ठीक है। रेडियो वेव भी आपका माइक्रोवेव की तरह ही है, ठीक, अभी नाम बताया था ना, सेम ऐसे ही आपका रेडियो वेव होता है, ठीक है। रेडियो वेव में एक आपका कॉन्टिन्यूस साइन वेव होती है, ठीक, इसमें आप ऑडियो और वॉइस डेटा हम सेंड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इसमें भी आपके एंटीनाज लगे होते हैं, इसमें भी एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर तो होगा ही, जहाँ से आपका डेटा ट्रांसमिट होगा, और एक आपका रिसीवर होगा, ठीक है। और जो रेडियो वेव कम्युनिकेशन होता है वो मोबिलिटी पर डिपेंड करता है। मोबाइल फ़ोन में से आप रेडियो वो चलाते हैं, FM भी चलाते हैं, तो वो भी किसके थ्रू आ जाता है, आपका रेडियो वेव के थ्रू। और जिसकी रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, 10 माइल्स की दूरी तक आप क्या कर सकते हैं, इसके सिग्नल्स आ सकते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम ऐसे ही होता है, ये रेडियो पर काम करता है, रेडियो की जैसे काम वर्किंग है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक उसी तरह ये काम करता है। बिजनेस वगैरह प्रपोजल्स पर हम इसका अधिकतर यूज़ किया जाता है। लेकिन जब से वाईफाई आया है तो इन लोग इसकी जो रेंज है वो थोड़ी कम हो गई है, क्लियर। तो बस यही इसके हैं आपके। एक सेम ऐसे सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, WW में हम उसका यूज़ करते हैं। बेसिकली बस आपकी जो मेन थी वो यही थी, वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, ये मैंने बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा एक लेज़र होता है, लेज़र भी आता नहीं है, ये भी लाइन ऑफ साइट है, मीन्स 2 डिवाइसेस पर काम करता है लेज़र, ठीक है। रेडियो वेव हुआ, लेज़र हुआ, आप ये डीप में अपनी बुक में से पढ़ सकते हैं। और अगर ना समझ में आए तो मतलब सभी में वही है कि ट्रांसमीटर हुआ, रिसीवर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, बस थोड़ा सा क्या है, इनकी रेंज का डिफरेंस है, इनके कम्युनिकेशन का डिफरेंस है, और ये किस तरीके से काम करते हैं, बस, ठीक है। तो लेज़र क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही तरफ आपका डेटा जाना, ठीक है, लाइक माइक्रोवेव की तरह, बट नॉट हायर स्पीड। जो इसकी स्पीड होती है वो कम होती है। अच्छा, माइक्रोवेव की जो स्पीड होती थी मैंने ये बताया था बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन लेज़र की क्या होती है, कम होती है, लो स्पीड होती है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन होता है इसमें भी, मतलब 2 डिवाइसेस को हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो बस यही है इसका एक, लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है वो यही है, जितने भी देखो सभी के अधिकतर डिसएडवांटेज आपको यही मिलेंगे कि आपका वेदर अगर दिक्कत करता है तो आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। ये सभी जितनी भी आपकी वायरलेस हैं सभी में ये दिक्कत करती है, सबका ये एक डिसएडवांटेज तो है ही है, ठीक है। और बस जितनी उसकी स्पीड, उसको जगह कम लेगा, उतनी ही उसकी जो कॉस्ट है उतना ही वो चीपर रहेगा, क्लियर। तो बस ये आपकी अनगाइडेड मीडिया है, गाइडेड मीडिया के पहले ही दे चुकी हूँ, बाकी आप और पढ़ सकते हैं, और अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी,
और बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। सो गुड बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।